ईद मिलन में आए हुए हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजाभाऊ वाजे साहब, मेरे दोस्त, मेरे भाई सुधाकर पडगुजर जी, शिवसेना के जिला अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई वसंत गीते साहब, माजी आमदार नितिन भोसले जी, मेरी बहन माजी नगर सेविका हेमलताई पाटिल, मेरा दोस्त, मेरा भाई आकाश साजेड़, कांग्रेस शहर अध्यक्ष, महानगर पालिका के बहुत सारे कामकाजों का फंक्शंस मुझे सिखाने वाले मेरे बड़े भाई भगवान लोगे, राजेंद्र बागुल जी, संजय चौहान जी, सचिन मराठे, मेरा भाई हनीफ बशीर, मेरा शेर भाई समीर पठान, हम सबके सीनियर मार्गदर्शक, हमको हर मौके पे साथ देने वाले हमारे रमजान पठान साहब, पहलवान साहब, समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष इमरान चौधरी, जिला अध्यक्ष रफीक सैयद, बबलू खैरे साहब, सोहेल बेग साहब, मसूद शेख, अजीम सैयद, मेरी बहन नैना, उभरती नेता अदीना सैयद, एकता खैरे, भाभी नगर सेविका, फहमीदा नगरेज, इरफान भाई, तमाम साथी, इमरान तमूली और सभी, जाकिर सैयद और हमारी मामी जो देवलरी कैंप से यहाँ तक चलकर आई, सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज ईद मिलन के इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम लोगों को ईद की मुबारक देते हुए, ईद की मुबारकबाद देते हुए मैं एक छोटा सा किस्सा जरूर सुनाना चाहूंगा। 2016 में जापान के योशिनोरी ओशिमो इस साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? क्योंकि उन्होंने एक रिसर्च किया कि जिसमें कैंसर ना हो, ऐसी थ्योरी उन्होंने दुनिया को बताई। और वो थ्योरी ये थी कि 15 से 16 घंटे इंसान को कुछ खाना नहीं चाहिए, और ये कितने दिन नहीं करना चाहिए? तो ये 25 से 30 दिन नहीं करना चाहिए। इससे जो कैंसर के जो जरासीम पेट में पैदा होते हैं, इंसान जब भूखा रहता है, वो कुछ ना खाता पीता है, तो 20 से 25 दिन अगर वो ये ढंग से करे तो उसके पेट में कैंसर की सेल पैदा नहीं होती। यही बात हमको रोजा रखने की 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और हम पे रोजा फर्ज कराया। और उसी रमजान के मौके, मुबारक मौके पर आज ईद की खुशी में, ईद मुबारक के इस मुबारक मौके पर आज ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया है। और इसी ईद मिलन, इसी ईद के मुबारक महीने में हम देख रहे हैं पूरे देश में चुनावी सरगर्मियां हैं। इस देश में लोकसभा के इलेक्शन ऐसे वक्त में होने जा रहे हैं, देश पूरी तरह से जातीय संघर्षों की तरफ और खासकर आर्थिक स्थिति विकट करने में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये प्राइम मिनिस्टर और ये सारे लोगों ने जिस तरह से इस देश को तहस नहस कर रखा है, एक बहुत ही खतरनाक वक्त से ये देश गुजर रहा है। आज देखिए जिस तरह से इस देश में महंगाई बढ़ रही है, एक एक मुद्दे पे हम बात करते हुए जब देख रहे हैं, कोई बोलता है गैस के दाम बढ़ गए, कोई बोलता है ये दाम बढ़ गए। एक चीज पे किसी का ज्यादा गौर नहीं किया है, उसे मैं बताना चाहूंगा कि अडानी को ये जो फाइनेंस और जिस तरह से ये बैंकों के लोन मुहैया कराते हुए मोदी और इनकी सरकार ने लाखों करोड़ का लोन मुहैया करा दिया। 32 बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पूरी दुनिया
पाकिस्तान के मुद्दे सामने लाते। अरे मैं बोलता हूं क्या औकात है इस पाकिस्तान की, क्यों ये बार बार पाकिस्तान का मुद्दा लेते हैं? अगर पाकिस्तान के बारे में तुमको इतना ये है तो मुसलमानों की बटालियन बना दो, हम लड़ लेंगे पाकिस्तान से, हम देख लेंगे इन लोगों। और यहाँ बहुसंख्यक के ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग जमे हैं, तुम पर सबसे ज्यादा जवाबदारी है। आने वाले चुनाव में अगर फिर ये लोग जीत कर आते हैं तो देखो जैसा उन्होंने 3 तलाक का मुद्दा लेकर शरीयत में मुदाखलत की, जिस तरह से मस्जिद और दरगाहों के अतिक्रमण का मुद्दा लेकर मुसलमानों को डराया, धमकाया, तकलीफ में लाया, इसी तरह ये लोग अगर भी फिर चुन के आए तो याद रखना वक्फ बोर्ड का कायदा ये रद्द कर देंगे। जिस तरह से वक्फ बोर्ड में मस्जिद दरगाह ये ट्रस्ट के लोग इन्वॉल्व करके वहां पर परमिशन के काम करते हैं, हर चीज पर डिस्टर्बेंस खड़ा हो जाए। फिर देखना आप लोग मोबाइल पे क्या जुल्म हो रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, तकलीफ हो रही, बड़े दुख मनाते हैं मोबाइल पे देख के। लेकिन जब इनसे लड़ने का मौका आता, जब लड़ाई का मौका आता तो किसी को बंदूक और पत्थर हाथ में नहीं लेना है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान से तुम्हें दिया है, वोट का जो हक हमको दिया है, अरे निकला अच्छे से वोटिंग को, 100% वोटिंग की ताकत लगाओ। देखना ये लोग जिस दिन वोटिंग का परसेंटेज हमारा अच्छे से बढ़ गया, हर तरह से यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार थी, इन 10 सालों से पहले कांग्रेस ने यहाँ पर जो राज किया, कभी इतनी तकलीफ नहीं हुई हमें। आज हम देख रहे हैं किस तरह से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा। और हिंदुस्तान की बात करते करते मैं जब स्टेट में आता हूं, इस प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं, तो आज उद्धव बालासाहेब ठाकरे मुसलमानों का सबसे लोकप्रिय नेता है। तो इसलिए मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, वो कौन सा इलेक्शन जब 3 कमान पर बालासाहेब ठाकरे या उद्धव साहब ठाकरे की शिवसेना को आप लोगों ने मतदान किया? मैं बताता हूं, आज तक मुसलमानों ने कभी भी 3 कमान पर वोट नहीं दिया, कभी भी बालासाहेब ठाकरे या उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी को वोट नहीं दिया। लेकिन जब सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री, जब सत्ता में बैठे उद्धव साहब बालासाहेब ठाकरे के फर्जंद जब मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे वक्त में पालघर में 2 साधुओं के ऊपर मॉब लिंचिंग में हमला हुआ। अमित शाह तक और पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर यह बताने की कोशिश हो गई कि ये मॉब लिंचिंग, ये 100-200 लोग ये मुसलमान थे और उन्होंने 2 साधुओं को कत्ल कर दिया। लेकिन एक मर्द, एक सच्चा जेंटलमैन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य में राज करता है। और उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने 2 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह बताया कि इस मॉब लिंचिंग में मुसलमानों का कोई संबंध नहीं, इस मॉब लिंचिंग में मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं। और उसके आरोपी उन्होंने पकड़ के लाए और जो तोहमत महाराष्ट्र के मुसलमानों पे लग रही थी उसको उन्होंने साफ कर दिया। जब मनसे के लोगों ने, राज ठाकरे ने एक मूवमेंट उठाई कि अजान के खिलाफ, उसने एक मूवमेंट उठाई, और जब अजान की मूवमेंट उठाई और कहा तो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चल रहा था, उसने कहा कि जहां पर अजान होगी, जिस मस्जिद में अजान होगी, उसके सामने हनुमान चालीसा बजाया जाए। अगर ऐसा होता तो हर मस्जिद के सामने झगड़ा बवाल खड़ा होता। लेकिन एक जेंटलमैन मुख्यमंत्री बैठा था, सबको समझने वाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठा था, उसने 35,000 मनसे के कार्यकर्ताओं को 15 से 20 दिन के लिए तारीफ किया और हर मस्जिद के बाहर रात के 4-5 बजे से पुलिस बंदोबस्त लगा दिया और पूरे मुसलमानों को कहा कि तुम सुकून की नींद। आज वही उद्धव बालासाहेब ठाकरे वोट मांगने आया है आपके सामने, उन्हीं का उम्मीदवार वोट मांग रहा है आपके सामने, जिस पार्टी को मुसलमानों ने कभी वोट नहीं दिया, जिस चिन्ह को कभी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। लेकिन जब वो सत्ता में बैठता है, जब वो मुख्यमंत्री रहता है, तो ऐसे वक्त में पूरे समाज और पूरे महाराष्ट्र को शांत और बैलेंस रखने का वो काम करता है। आज उनको जरूरत है हमारे वोटों की, और ये
हम देख रहे हैं हालात बहुत खराब है, चुनाव का माहौल है। सुधाकर बड़गुजर ने जिस तरह से मेरे बारे में बताया, यकीन जानिए 2007 से मेरी दोस्ती है। मैंने जो भी पॉलिटिकली मूवमेंट की सभागृह में मैं अपक्ष चुन के आया था और बीजेपी के नगर सेवक से अकेला जब टकराता था तो ये भाई कभी भी मेरे साथ, चाहे सिडको का कब्रिस्तान हो, आनंद वाली दरगाह का मामला हो, हर वक्त एक ताकत बन के साथ देने का काम सुधाकर बड़गुजर ने किया। ऐसा भाई, ऐसा साथी, और इन्हीं के और उद्धव साहब के और खासकर संजय राउत साहब के कामों को देखकर मैंने शिवसेना में काम शुरू किया। आज मध्य नासिक में मैं साफ बोलूंगा कि सबसे ताकत में हम लोग हैं। आज यहाँ पर वसंत गीते भाभी, यहाँ पर नितिन भोसले है, हमारे आकाश भाई है, हमारे सिराज कोकनी साहब जो हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक है, हिमलता ताई है। हम मध्य नासिक से हम वादा करते हैं सबसे अच्छी तादाद में भुगतान निकालेंगे। जैसा कि मैं कह रहा था, आनंदवली की दरगाह हो, कब्रिस्तान के मामले हो, कब्रिस्तान का सुधा हो, आपको याद हो ना हो, मैं आपको याद दिलाता हूं कि सिडको के कब्रिस्तान की फाइल कमिश्नर के बंगले पे थी और किसी काम से मैं और प्रताप मेहरोलिया कमिश्नर के बंगले पे गए हुए, तो सुधाकर बड़गुजर भाई भी वहां पर थे। तो वहां पर 2 एकड़ का प्रोविजन चल रहा था। मैंने बड़गुजर भाव के कान में बोला, भाव 2 एकड़ सिडको में कम पड़ेगी। तो भाव ने उसी टाइम कमिश्नर को कन्विंस किया और सिडको में 2 एकड़ की जगह पर 3 एकड़ का कब्रिस्तान देने का काम। हमारे बड़े भाई गजानन शेलार, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता, माजी नगर सेवक, सभागृह नेते, ये आए हैं, इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। साथियों, मैं बोल रहा था बड़गुजर भाई के बारे में, कम टाइम पे पहली बार ये भी अपक्ष चुन के आए, लेकिन कम टाइमिंग में जिस तरह से उन्होंने राजकारण में शहर में पकड़ पकड़ी है, सुधाकर बाबू आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं, ले भी सकते हैं। इस लोकसभा मतदार संघ में 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास मुस्लिम मतदार हैं। सिन्नर, नासिक रोड, नासिक सिटी, यहां से लेके इगतपुरी, अमरलिंग रोड, जहां पर मुस्लिम मतदार है, मैंने काफी लोगों को यहां बुलाया है। राजा बाबू, हर जगह पे जाके खुद मीटिंग लूंगा, दौरे करूंगा और मेहनत करके मतदान निकालने का काम मुझे करना है। साथियों, सचमुच जैसा वसंत भाव ने कहा, बेहतरीन उम्मीदवार हमें दिया गया है। जैसे ही राजा बाबू वाजे का नाम नासिक विधानसभा लोकसभा के लिए जैसा डिक्लेयर हुआ, सब जगह से आवाज आने लगी कि साफ चरित्र का, झुंझारू और काम करने वाला उम्मीदवार यहाँ पर दिया गया है। उसी दिन हमारी जीत पक्की हो गई, लेकिन इस जीत को अमल में लाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करना होगा। साथियों, वोटिंग का फॉर्मेट ऐसा रखना है, हमें बूढ़े से बूढ़ा इंसान हमारे घर का वोटिंग के लिए जाए। हमारी माँ बहन कोई थाना बम्बई कहीं पर अगर उसकी शादी हो गई, वो गई है, और अगर उसका नाम यहाँ पर है तो उसको बुलाओ और उससे वोटिंग कराने का काम हमको करना है। और हमें 100% मुस्लिम समाज की वोटिंग के लिए ताकत लगानी है। ये आज आप लोग यहाँ से जाएंगे तो मोहल्ले मोहल्ले, इलाके इलाके में ये बात आपको करनी है। अब कुछ मैसेज पे आ गए थे कि पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम सीट नहीं दिया गया। आज जो विश्लेषण है, जिस तरह से जातीय तनाव जो निर्माण किया गया है, अगर हिंदू मुस्लिम विश्लेषण अगर देखा गया, अगर कई मुस्लिम कैंडिडेट ले जाते हैं और अगर उनको ठीक तरह से मतदान नहीं मिलता, अगर वो जीत जाते, तो जिस तरह से आज इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, हिंदुस्तान में पहले ये शैतानों को हटाओ।
लेकिन आज ऐसे किसी भी गलत मैसेज का फॉलो ना होना चाहिए। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी यही अपील है आप लोगों से, मतदान में ध्यान दे। मशाल निशानी नहीं है, इसको घर घर तक अच्छे से पहुंचाया जाए। वाजे जी का, शिवसेना के हमारे पूरे नेताओं का स्टेटस और डीपी रखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, फेसबुक और व्हाट्सएप का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा जागरूकता से काम किया जाए। और सभी आए हुए मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग और बहनों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, लेकिन जवाबदारी बहुत बड़ी है, याद रखना। मैं बार बार वाजे साहब आपको लेकर नहीं घूमने वाला, लेकिन सैयद मुशीब, उसके भाई और उसके साथी रात दिन छुट चुके हैं चुनाव में, और हमें चुनाव लड़ना आता है, दोबारा पक्ष चुन के आया। इस तरह से